जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो है कि 2 महीने बाद बिहार के चुनाव में 58 वर्षीय युवराज राहुल गांधी का आगमन हो गया और शायद पूरे देश को इसी समय का इंतजार था कि अंतिम समय में सेल्फ गोल करेंगे राहुल गांधी और जो चालाकी, जो धूर्तबाजी या जो लोगों को अपने षड्यंत्र में फंसाने का प्लान बनाया था तेजस्वी यादव ने, उस पे से पर्दा उठ जाएगा। बहुत धूर्त और फरेब करके महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तो बन गए तेजस्वी यादव, मगर ये नहीं जानते कि आलू से सोना निकालने वाले राहुल गांधी बिहार में आएंगे और सारा गुड़ गोबर कर देंगे। तो आज मुजफ्फरपुर और दरभंगा में राहुल गांधी ने रैली की और वहां आते उन्होंने कहा ये जो छठ पर्व है ये ड्रामा है और ये ड्रामा नरेंद्र मोदी करेगा। अगर जनता कह दे जो करने के लिए वो करने के लिए तैयार रहेगा मोदी, क्योंकि चुनाव है और वो नाच भी सकता है। ये वही समय है जब लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश के युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेगा। मतलब इतना भी शाक नहीं गिरना चाहिए राजनीति का। जो राजनीतिक स्तर है वो भी आप गांधी खानदान के इतने वरिष्ठतम नेता हो और जितने भी कांग्रेसी है या विपक्षी दल है उनको एक उम्मीद है कि आज नहीं कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर विवेक शून्य व्यक्ति जिस दिन देश के मुख्य कुर्सी पे बैठेगा उस दिन देश का दुर्भाग्य होगा। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लोक आस्था का पर्व है छठ पर्व, और सबसे बढ़िया गीत गाने वाली शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान से भी नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मानित किया कि शारदा सिन्हा के जो गीत हैं आज भी दिलों के तार बजा देते हैं। मगर इस अज्ञानी नेता, या तो इनको ज्ञान नहीं है या तो इनकी षड्यंत्र है कि जो इनको 100 सीट आरजेडी ने नहीं दिया उसका बदला ले रहे आरजेडी से और तेजस्वी यादव से, क्योंकि अब तो लालू असहाय हो गए। अब लालू का तो राजनीति में कोई वजूद नहीं रह गया, सिर्फ रसूख है, पुराना नाम है और लूटा हुआ पैसा है। तो जो कि यही दिल्ली में 27 साल तक बीजेपी की सरकार रही थी, ये लोगों ने, चाहे कांग्रेस रही हो और चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, कभी छठ पर्व नहीं हुआ, जबकि वहां करोड़ों
पूर्वांचली रहते हैं जिसका कि छठ पर्व में आस्था है। अब की बार दिल्ली की सनातनी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने जो कृत्रिम तालाब बनवाए और जिस हिसाब से यमुना की सफाई हुई, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% यमुना साफ हो गई, मगर जहां इतने बड़े बड़े झाग थे, अब की बार जो शुद्धता, जो दिव्यता, जो पवित्रता, और सबसे बड़ी बात है कि नतमस्तक भाव से सरकार अगर श्रद्धालुओं के साथ खड़ी है तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं भी लोक आस्था का सम्मान करता हूं, एक सनातनी होने के नाते हमें भी इतना पता है कि जो काम अब की बार दिल्ली में हुआ है, भले 10 महीना हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 साल में यमुना भी गंगा की तरह निर्मल होगी और उसमें आचमनी भी कर सकते हैं सनातनी, क्योंकि माँ यमुना, माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ सरयू सब सनातनियों के लिए पूजनीय है। साथ ही तेजस्वी यादव ने जो मैनिफेस्टो में दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो शराब से रिव्यू किया जाएगा, निकाला जाएगा ताड़ी। मेरे बचपन की बात है कि मैं चौकिया धाम गया था, वहां ताड़ी बिक्री केंद्र लगा था, तो मुझे लगा कि मैं भी ताड़ी पीऊं, मगर मेरे घर के गार्जियनों ने कहा अरे ताड़ी बोले तो मदहोश करता है, नशा है, ये ग्रामीणों का नशा है। तो क्या तेजस्वी यादव वही अपने पिताजी और माताजी वाला जंगल राज वापस बिहार में लाना चाहते हैं कि लोगों को ताड़ी पिला दें और अपना लूट शुरू करें? कितना अफसोस है कि 76% दागियों को टिकट दिया है। ये राजनीतिक स्तर, लूट खसोट, डकैती, बलात्कार जैसे संदिग्ध धाराओं में अभियुक्तों को टिकट देकर आरजेडी ये साबित करना चाहती है कि ये गुंडा और मवालियों की पार्टी है। मेरी बिहार की जनता से यही अपील है कि आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई बीजेपी का महिमा मंडन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं समय समय पर जो भी गलत है उसका विरोध करता हूं, मगर देश में सुचिता की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है कि जो पापी हैं वो भी सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानून का राज है। दूसरी तरफ आज सिवान के राघोपुर में फायर ब्रांड नेता, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सभा थी और उन्होंने कहा कि ये लोग बिहार में अपराधियों की सरकार बनाना चाहते हैं और जो शहाबुद्दीन का बेटा है उसामा साहेब, उसको टिकट देकर क्या दर्शाना चाहते हैं। और आरजेडी ने कहा उसको हम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। कि अफसोस है कि जहां 20% मुस्लिम हैं, इनको एक योग्य पढ़ा लिखा शिक्षित जो मुसलमान समाज की उत्थान के लिए बात करे, जो गुंडे लफंगे लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात करे, जो आवाज उठाए, ऐसे व्यक्ति को चयनित करके कुर्सी पे बिठाने का इन लोगों का मंसूबा नहीं है। तो आज बिहार का जो अपमान हुआ है, मैं करोड़ों बिहारियों से यही अपील करता हूं, आप अपने
छठी मैया के अपमान का बदला लीजिए और वोट एनडीए के प्रत्याशियों के निशान पर दीजिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।